हाय गाइस, आज हम देखेंगे हाउ टू डिज़ाइन ए डीएफए दैट एक्सेप्ट्स ए लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और मतलब आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया था कि अगर हमें डीएफए डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले उसकी आप लैंग्वेज बनाओ कि वो एक्सेप्ट क्या क्या करेगा। ठीक है, सबसे मिनिमम जो है वो क्या एक्सेप्ट करेगा, ए बी, बिकॉज उसने कह रखा है कि स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी। तो सबसे मिनिमम तो यही हो गया, क्योंकि स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी ये एप्सिलॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये फिर हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा। फिर उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, आगे हो गया ए बी टाइप का हो गया। बस आपको ये देखना है कि वो स्टार्ट ए से हो एंड एंड बी से हो, उसके बीच में चाहे कुछ मर्जी आए, चाहे आप ये ले लो ट्रिपल ए बी, कितने मर्जी ए ले लो, कितने मर्जी बी ले लो। ठीक है, बस आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि स्टार्ट में ए हो और एंड में बी हो और बीच में कुछ मर्जी आ जाए। हम इसका अब डीएफए डिज़ाइन करते हैं। अब सबसे जो मिनिमम लैंग्वेज है वो क्या है, ए बी, जो कि एक्सेप्ट होगी। तो क्यू नोट हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग स्टेट। सबसे मिनिमम लैंग्वेज ए बी एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमने उसका डीएफए बना दिया। ये तो नॉर्मल है, ए बी। आपका मतलब स्टेट्स तो ये रहेंगे, बन चुके हैं। अब आपको बस इनके ऊपर बाकियों के ऊपर बी और ए का ट्रांजिशन डिसाइड करना है। अब देखो, मान लो एक बात हो जाती है, आपके पास स्टार्टिंग पे ही बी आ जाता है, तो वो तो फिर एक्सेप्ट होएगा नहीं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी। तो अगर हमारा स्टार्टिंग में ही अगर ए आ जाता है ना, तो सॉरी बी आ जाता है, तो हम उसको ट्रैप स्टेट में डाल देंगे कि वो उसके बाद कहीं नहीं जा सकता, वो डेड स्टेट है, मतलब एक टाइप का। उसके ऊपर फिर आपके ऊपर चाहे जितने मर्जी बी के बाद चाहे जितने मर्जी ए आए, चाहे जितने मर्जी बी आए, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फाइनल स्टेट तक जा ही नहीं सकता, बिकॉज उसने पहला क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं करा। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे तो बी का ट्रांजिशन डिफाइन है, और यहाँ पे अब बीच में चाहे जितने मर्जी ए आ जाएं, देखो, चाहे 1 ए 1 बी दोनों एक्सेप्टेड, डबल ए बी एक्सेप्टेड, चाहे कितने मर्जी ए आ जाएं, बस स्टार्टिंग में दे होना चाहिए, और बी ये भी एक्सेप्टेड। तो हम यहाँ पे ए के ऊपर सेल्फ लूप लगा देंगे, ए का Q1 के ऊपर सेल्फ लूप लगा देंगे ए का, बिकॉज ए के बाद जितने मर्जी ए आ जाएं, एंड में तो बी आएगा, तभी Q2 पे जा सकेगा ना वो। और वैसे ही Q2 पे अब लास्ट में तो अपने को बी ही चाहिए ना, तो जितने मर्जी बी आ जाए तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे मान लो ए आ गया, बी आ गया, एक्सेप्टेड। उसके बाद ए बी आल्सो एक्सेप्टेड, ए ट्रिपल बी इज़ आल्सो एक्सेप्टेड, ए बी, जितने मर्जी बी आ जाएँ बी के बाद तो वो सारे एक्सेप्टेड है। अगर मान लो अपने पास उसके बाद अगर ए आ जाता है, अगर यहाँ पे ए आ जाएगा तो हम इसको यहाँ पे तो नहीं भेजेंगे, क्योंकि मान लो आपके पास आ जाता है ए बी, एक सेकेंड, ए बी ए, अगर अगर उस ए के बाद बी आ गया तो वो तो एक्सेप्टेड है ना, बिकॉज स्टार्टिंग में तो ए था और यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे हम इसको ट्रैप स्टेट में नहीं भेजेंगे। हम जो इसका ट्रांजिशन हम यहाँ पर बनाएंगे, बिकॉज अगर ए बी है तो वो देखो यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। देखो ए बी, यहाँ पे ए आएगा, ए बी एक्सेप्टेड। ओके, एक सेकेंड यहाँ पे लिखना है तो मेरे को ए। अब यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल ट्राई करके देख लो। मान लो अगर ए बी है, सबसे मिनिमम एक्सेप्ट हो रहा है ए बी, उसके बाद ए बी ए बी एक्सेप्टेड। उसके बाद चाहे आप ये देख लो, ए बी, ए 1 2 3 4 बी एक्सेप्टेड। अगर सिंगल ए आ जाता तो यहाँ पे रुक गया, बट आगे जाने के लिए उसको बी चाहिए, वो तो नहीं था तो नहीं हुआ वो एक्सेप्ट। अगर मान लो आपके पास आ जाता है बी ए, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा बी में, क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रैप स्टेट पे चला गया, और फिर बाद में तो चाहे जितने मर्जी ए आए जितने मर्जी बी आए तो वो ट्रैप स्टेट में ही रहेगा। ओके, अब और कोई एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। जैसे ए बी, ए बी ए, ठीक है, आपने ये लिया ए बी ए बी ए, और यहाँ पे फाइनल पे तो देखो ये Q1 पे रुक गया ना, बिकॉज जो ए था, इसके अंदर स्टार्ट और एंड हमने दोनों ही ए से कर दिया, बट हमें एंड में क्या चाहिए था, बी। तो इसलिए अब मैंने आपको वही बेसिक बता दिया कि स्टार्टिंग में ए एंड में बी, बीच में चाहे कुछ मर्जी आए सब एक्सेप्ट हो जाएगा। ये हमारा था इसका डीएफए।
ये इम्पोर्टेंट है, कई बार 2-3 नंबर में पूछ लेते हैं।